जय हिंद साथियों। स्टेट्समैन का तमगा लेकर पैदा होने वाले नेहरू गांधी परिवार के लोगों को चाय में शक्कर की जगह यह घोलकर पिलाया जाता है कि आपसे बेहतरीन विदेश नीति का जानकार ना कोई हुआ है ना कोई होगा। इसी का परिणाम था कि राहुल गांधी जी कांग्रेस के औपचारिक मंच पर भारत की विदेश नीति का मजाक उड़ाते हुए नजर आए और जिस तरीके से उन्होंने कहा फॉरेन पॉलिसी इज दिस, और आगे जो उन्होंने किया वह पूरे भारत ने देखा। साथियों, मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहूंगी कि 2014 में अमेरिकी सरकार को, विदेशी मीडिया को आखिर क्या जरूरत पड़ी कि उन्हें कहना पड़ा कि भारत सही मायनों में अब आजाद हुआ है। ये 2014 से 2026 तक भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 27 देशों के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान और राजकीय सम्मानों से सम्मानित किया गया है। साथियों, यूक्रेन रूस के युद्ध में भारत के छात्रों की सुरक्षित घर वापसी इस बात का प्रमाण है कि भारत की विदेश नीति की धमक पूरे विश्व में है। साथियों, पायलट अभिनंदन की घर वापसी और उसके बाद मेजर साहब की घर वापसी इस बात का प्रमाण है कि भारत की विदेश नीति का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। साथियों, G20 की सफल अध्यक्षता का अवसर भारत को मिला। साथियों, आज भारत की विदेश नीति की धमक वैश्विक मंच पर है। आज भारत के आसपास के सभी देश अस्थिरता के कगार से गुजर रहे हैं, लेकिन साथियों ऐसे हालात में भी, विषम परिस्थितियों में भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत को सुरक्षित रखने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। साथियों, मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहूंगी कि राहुल गांधी जी, इल्हान उमर अमेरिकी सांसद से आपकी दोस्ती क्या कहलाती है? जर्मनी में जाकर एंटी इंडियन फोर्सेस से मिलना क्या कहलाता है? भारत विरोधी नारे लगाने वाले छात्रों के साथ आपका खड़ा होना क्या कहलाता है? देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त संगठनों के साथ आपका खड़ा होना आखिर क्या है? भारत की विदेश नीति पर प्रश्न उठाने से पहले आपको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। राहुल गांधी जी, यदि भारत के नागरिक 1947 से 2014 तक की विदेश नीति आपको गिनाने पर आए तो शायद आप यह बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्वयं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ विदेश नीति के ज्ञाता होने की वजह से भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला था, उन्हें भी अपनी विदेश नीति की असफलता को भरी संसद में स्वीकार करना पड़ा था और कहना पड़ा था कि मैं अभी तक सपनों की दुनिया में जी रहा था। हमने आपके परिवार की विदेश नीति के कारण, हमने नेहरू गांधी परिवार की विदेश नीति के कारण, हमने आपके द्वारा भारत पर थोपी गई विदेश नीति के कारण बहुत कुछ खोया है। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करती हूं कि आपको भारत की वर्तमान विदेश नीति पर आपत्तिजनक टिप्पणी